जिला अधिवक्ता संघ का द्विवार्षिक चुनाव सत्र 2025 और 27 का इस बार होने जा रहा है। 20 जून को यह तिथि निर्धारित है। इसमें विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र भरे गए थे, उनकी जांच हुई और अंतिम प्रकाशन हुआ। और उसके पश्चात जिन पदों के लिए जितने पद थे उतने ही लोगों ने यदि नामांकन किया तो उनको उस दिन के बाद जो परिणाम की तिथि होगी उनको वो प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन अध्यक्ष, महासचिव, अंकेक्षक और कोषाध्यक्ष पदों के लिए पदों से अधिक नाम आए तो इन पदों पर चुनाव कराए जाएंगे। 20 तारीख को प्रातः 7:30 बजे ये निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी, वोटिंग शुरू होगा और 1:30 बजे तक मतदाता अधिवक्ता जो हमारे हैं वो वोट डाल सकेंगे। इसके बाद आधे घंटे का लंच ब्रेक होगा और उसके बाद तत्काल मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बार जिला अधिवक्ता संघ का जो चुनाव हो रहा है उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरे हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। हॉल में जहां पर मतपत्र दिए जाएंगे, हॉल जहां पर पीठासीन पदाधिकारी होंगे, वहां पर केवल मतदाता की एंट्री होगी। पूरा सीसीटीवी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी, एक एक वोटिंग, एक एक मतदाता का। इस परिसर में कोई कन्वर्सिंग नहीं होगी। लोगों ने जहां अपना मत मानना था मांगा, चूंकि उसका समय बीत गया, इसीलिए इस परिसर के अंदर में किसी को कन्विंस करना, किसी को कहना, ये गलत माना जाएगा। और हमें लगता है कि जो हमारे सहयोगी चंद्रमोहन मिश्र हैं, जो हमारे सहयोगी वीरेंद्र वर्मा हैं और जो हमारे सहयोगी विशंभर झा हैं, इन लोगों के सहयोग के साथ साथ हम 3 सहायक को भी नियुक्त कर रहे हैं, जिसमें राजेश जी हैं, जिसमें बमशंकर जी हैं और साथ ही साथ चंद्रमोहन जी हैं, जिन्होंने हमें मतदाता सूची बनाने में सहयोग किया था। इन तीनों का भी हम एडिशनल सहयोग लेंगे। और साथ ही साथ हमने नगर थाना को सूचित किया है। आधे दर्जन पुलिस और सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था रहेगी। हमें लगता है कि जिला अधिवक्ता संघ का यह चुनाव ऐतिहासिक होगा, पारदर्शी होगा और निष्पक्ष मतदान के साथ निष्पक्ष रूप से इसके परिणाम की उसी दिन घोषणा होगी। अच्छा, जो वोट गिराने आएंगे उनको अपने साथ क्या लाना है? जो मतदान करने आएंगे उनको सबसे पहले तो जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य के रूप में वो हैं, इसका प्रमाण पत्र। तो हमें लगता है कि बिहार बार काउंसिल के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है वो रहना चाहिए। यदि वो नहीं है तो 2 ऐसे प्रमाण पत्र जिससे वो आइडेंटिफाई हो, जिसमें उनका आधार कार्ड भी हो, लेकिन एक वो प्रमाण पत्र आवश्यक है जिसमें यह पता चले कि वो अधिवक्ता है और उसके साथ सपोर्टिंग एक एविडेंस होना चाहिए। तो किस पद पर किन किन उम्मीदवारों का चुनाव है? अध्यक्ष पद के लिए जो क्रम है उस क्रम को हमने हिंदी का जो वर्ण अनुक्रम है उसको हमने फॉलो किया है। उसके तहत दिनेश सिंह 1 नंबर पर हैं, 2 क्रमांक पर रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं, 3 क्रमांक पर संजीत कुमार हैं। ये अध्यक्ष का वर्णानुक्रम है। और उसी तरह से महासचिव पर अजय कुमार मुन्ना जी जो हैं वो 1 नंबर पर हैं, 2 क्रम पर आलोक जी हैं, 3 क्रम पर राजीव जी हैं और 4 क्रम पर सीताराम सिंह का नाम है। इसी तरह से अंकेक्षक में 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें अमित कुमार और अरुण कुमार शाह और साथ ही साथ विवेक कुमार सिन्हा 3 हैं अंकेक्षक में। और कोषाध्यक्ष में 2 ही उम्मीदवार हैं। आमने सामने का मुकाबला है, चंद्रमौली प्रसाद सिंह और रामशंकर दास के बीच में ये मुकाबला है। तो हमें लगता है कि अध्यक्ष, महासचिव, अंकेक्षक और कोषाध्यक्ष, इन पदों पर चुनाव होगा। और बाकी जो पद हैं, उपाध्यक्ष के पद, संयुक्त सचिव के पद, सहायक सचिव के पद और कार्यकारिणी के पद, उसमें जितने पद थे उतने ही लोगों ने नामांकन किया, इसीलिए परिणाम के दिन उनको निर्विरोध घोषित किया जाए। अच्छा, आप एक चुनाव आयोग की ओर से उम्मीदवार और मतदाता को क्या कहना चाहेंगे?
हम मतदाता और उम्मीदवार को यही कहना चाहते हैं कि आप समाज के सबसे प्रबुद्ध नागरिक हैं, आप अधिवक्ता हैं, और जो लोग उम्मीदवार हैं और जिन लोगों ने अपने उम्मीदवारी में कैंपेन किया है और जो मतदाता के रूप में आप हैं, ये सभी एक बार में काम करने वाले सहकर्मी हैं, भाई का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है। इसीलिए जिनके पक्ष में ज्यादा मैंडेट होगा वो जीतेंगे, इसमें कोई आपाधापी की आवश्यकता नहीं है। चुनाव के दिन जो उम्मीदवार हैं, चुनाव के दिन जो मतदाता हैं, उन सब का सहयोग मिलना चाहिए और हमें लगता है कि उनका सहयोग मिलेगा और ये एक ऐतिहासिक निष्पक्ष चुनाव संपन्न होगा। अच्छा, कुछ गाइडलाइन भी जारी किए हैं? हम आज गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, जो पहचान पत्र के बारे में है, गाइडलाइन जारी कर रहे हैं जो उस दिन के कार्य प्रणाली के बारे में है कि उनके जो एजेंट होंगे वो कहां बैठेंगे। उसके बाद उनके जो दिशा निर्देश हैं इस संबंध में आज एक पत्रक हम जारी कर रहे हैं जिसको सभी को पालन करना है।